मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सवसाहुणम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। आज का हमारा विषय है षट आवश्यक क्रिया। यानी जो श्रावक होता है जैन धर्म के हिसाब से, जो श्रावक है यानी जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है, उसको श्रावक कहते हैं। तो उसके क्या क्या क्रियाएं होनी चाहिए, छह क्रियाएं उसके लिए बताई है। वो छह क्रियाएं कौन सी है? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये छह क्रियाएं श्रावक के लिए जरूरी बताई है कि श्रावक को ये छह काम करने ही चाहिए। अब क्यों करने चाहिए, है ना? क्योंकि हम क्या है, आज के जमाने के बच्चे हैं, तो हमारे मन में सारे प्रश्न क्यों पे आकर के अटक जाते हैं। क्योंकि उन्होंने लिखा है देव दर्शन करो, तो कर तो लेंगे, लेकिन क्यों बताओ। पहले पहले हमें ये बताना पड़ता, तब हमारा मन उसमें लगता है। क्योंकि हम संसारी प्राणी हैं और हम संसार में रह करके सर्वथा हिंसा का त्याग नहीं कर पाते हैं। चाहे हम घर में रह करके खाना बनाएं, चाहे व्यापार के लिए हम बाहर जाएं, या कोई घर बनाए, शादी विवाह करें, तो सारे ही कार्यों में क्या होता है? हिंसा होती है। और हिंसा की वजह से हमें पाप लगता है। और यदि ये पाप हमें लगता ही रहेगा, तो हमारा जीव कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे पाप का पलड़ा भारी होता जाएगा। तो हम क्या करें? तो इन पापों को कम करने के लिए श्रावक के छह कर्तव्य बताएं कि ये छह काम आप करो, इससे आपका पुण्य बंधेगा और पाप आपके कम होंगे। तो उसमें से पहला कर्तव्य बताया देव पूजा। देव पूजा का मतलब क्या? जिनेंद्र भगवान की पूजा। हमारे यहाँ देव किसको कहा जाता है? जिनेंद्र भगवान को, वीतरागी भगवान को, जो हित उपदेशी है। अरहंत भगवान को देव कहा है। पहला कर्तव्य देव पूजा। तो ये पहले नंबर पे देव पूजा को क्यों रखा? देव पूजा का मतलब है कि षट द्रव्य से भगवान की पूजा करना। अब यदि हमें भगवान की पूजा करनी है, तो हमें क्या करना होगा? जहां भगवान है वहां जाकर के, उनके पास में जाकर के ही हम पूजा करेंगे ना। और पूजा करने का मतलब है पहले उनके दर्शन करेंगे। तो दर्शन क्यों करने? सबसे पहले उठ करके ही क्यों बताया है कि श्रावकों को सबसे पहले दर्शन करना या फिर जिनेंद्र भगवान की पूजा करना? ये क्यों बताया है ना? मैं आज दर्शन विधि से ज्यादा महत्व या जो ज्यादा फोकस इस बात पे करूंगी कि दर्शन क्यों, और मतलब कैसे से ज्यादा महत्व इसका है कि क्यों करें, दर्शन क्यों करना है, उसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। इस चीज को मैं आपको समझाऊंगी, तो आपका मन दर्शन में पहले से ज्यादा लगेगा, है ना? हम जाते हैं, लेकिन हम प्रभु दर्शन का उतना फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जितना कि हमें होना चाहिए। तो उसको हम कैसे करें? दर्शन का सामान्य अर्थ पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? दर्शन मतलब, यदि मैंने किसी से पूछा दर्शन मीन्स क्या, तो आप क्या बताओगे? दर्शन मीन्स क्या होता है, चांदनी? सच्चे वीतरागी देव का को नमन, दर्शन, नमोस्तु दर्शन नमन मीन्स, करना। दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन दर्शन यानी भगवान के दर्शन करना, भगवान को मीनिंग क्या हुआ दर्शन का? दर्शन का मीनिंग देखना, है ना? देखना। हाँ, दर्शन का मीनिंग देखना। हम यही बोलते हैं ना कि देखना है। देखना। तो हाँ। देखना में अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो अवलोकन करना, है ना? किसी भी चीज का अवलोकन हमने कर लिया या निहार लिया, वो दर्शन का मीनिंग हुआ। लेकिन जब हमारी श्रद्धा और विश्वास
उस दर्शन में जुड़ जाता है तो उस दर्शन का मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। हम जब भगवान की मंदिर में पूजा करते हैं तो हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय क्या चढ़ाते हैं? तीसवा जलम निर्वाम जल। तीसवा। जल चढ़ाते ना, हम ऐसे बोलते क्या पानी निर्वपामिति स्वाहा? नहीं बोलते ना। या किसी हिंदू लोगों से पूछो कि आप शिव जी को क्या चढ़ाने जाते हो सुबह सुबह, वो क्या बोलेंगे? जल चढ़ाने जाते हैं। कोई ये बोलता है पानी चढ़ाने जाते हैं? नहीं। क्योंकि जल में श्रद्धा और विश्वास जब जुड़ गई तो वही पानी क्या बन गया? जल बन गया। उसका मतलब ही परिवर्तन हो गया। यानी हमने उसको यदि मंत्र डाल दिए तो वो पानी जल बन गया। ऐसे ही दर्शन का मतलब पहले था देखना, सिर्फ देखना या अवलोकन करना। जैसे कोई चीज है मेरे पास में, ये मैंने इसका अवलोकन कर लिया कि ये क्या है, एक मोबाइल का रखने का स्टैंड है, ये मैंने देख लिया, अवलोकन करना। लेकिन जब हमारी श्रद्धा विश्वास आस्था जुड़ गई तो उस दर्शन का मीनिंग ही बदल जाता है। यानी हमें दर्शन में क्या करना है? तो हमें क्या करना है, जब हम वीतरागी प्रभु के समक्ष जाते हैं तो हमें वहां भगवान की प्रतिमा को जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? कि ये भगवान वीतरागी हैं। ये भगवान, इनका सारा राग द्वेष बीत चुका है। इनके पास में किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है। ये निष्परिग्रही हैं। ये निष्कामी हैं, निर्लोभी हैं, निर्ग्रंथ हैं। ये सारे दर्शन के समय एक एक गुण हमारे को भगवान के दिखने चाहिए। और फिर उसको देखने का फायदा क्या? कि जब हम भगवान के इन गुणों को देखें तो हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि हे प्रभु, जो आत्मा आपकी है वही आत्मा तो मेरी भी है। जितनी शक्ति आप में थी उतनी शक्ति मेरे में भी तो है। क्यों? क्योंकि आपने भी तो मनुष्य पर्याय से ही आप भगवान बने हो, अरहंत बने हो, सिद्ध बने हो। और मेरे अंदर भी वही सेम मनुष्य पर्याय है, वही जीवात्मा मेरे अंदर है। यानी मेरे अंदर भी अनंत शक्ति है, अनंत गुण है। तो मेरे को भी उन गुणों की प्राप्ति हो। हम बोलते हैं ना तत्वार सूत्र का अभी जो हमने बोला मंगलाचरण, उसमें क्या था? वंदे तदगुण लब्धे। मैं आपकी वंदना करता हूं आपकी गुणों की प्राप्ति करने के लिए। अब जब हम उनके गुणों गुणों की प्राप्ति के लिए बोल रहे तो हमें पता तो होना चाहिए उनके गुण कौन से। तो ये सारे उनके गुण हैं कि वह निर्लोभी है, निष्कामी है, निर्ग्रंथ है, निर्विकारी है, संतोषी है, उनका राग द्वेष बीत चुका है, वे हितोपदेशी हैं, वो सर्वज्ञ है, वो तीन लोक की सारी बातें एक समय में जान लेते हैं। अब ये सब भावनाएं हमें कब आएगी? जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो भगवान के दर्शन सुबह ही क्यों, रात में क्यों नहीं करते हम दर्शन? कि भाई ठीक है हमें सुबह टाइम नहीं मिला, हमारे को तो काम रहता। रात को क्यों नहीं बताया कि भाई रात को कर लो आप दर्शन, सुबह रहने दो? इसलिए बताते हैं, सुबह उठ करके सबसे पहले दर्शन करने का विधान इसलिए बताया है कि देखो, हम सुबह उठ करके सबसे पहले जैसा देख लेते ना, वैसी छवि सारे दिन भर हमारे मस्तिष्क में घूमती है। वो ही चीजें हमारे अंदर चलती है। जो पूजा की लाइनें सुबह सुन लेते हैं ना, हमारे वो जो भजन यदि हमने सुन लिया, सारे टाइम वही हमारे माइंड में चलता रहता है। आप कभी कभी सुबह उठ करके कोई गाना सुन लो, अगर कोई गाना गा रहा है तो सारे दिन देख लेना, आप नोट करना, वही गाना चलेगा। तो इसलिए सुबह की महत्ता है कि यदि आपने सुबह सुबह आपके माइंड को भगवान की दर्शन पूजा अभिषेक से फ्रेश कर लिया, वो सारा दिन आपको ताजगी देगा, सारा दिन आपका अच्छा बनाएगा, अच्छी अच्छी बातें लाएगा। अब क्योंकि आपने सुबह उठ करके भगवान के दर्शन के गुणों का अवलोकन कर लिया, उनके गुणों को निगार लिया, आपने कह लिया कि वंदे तदगुण लब्धे, कि हे प्रभु मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। अब सारा दिन क्या होगा? आपने भगवान के सामने संकल्प किया कि मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। तो अब क्या होगा? सारा दिन वो एक सेंटेंस जो था
दर्शन के समय अब आपको वो घर में, दुकान में, बाहर, घर गृहस्थी में, सब जगह गलत काम करने से बचाएगा, क्रोध कषाय करने से बचाएगा, झूठ बोलने से बचाएगा। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं भगवान के गुणों की उत्पत्ति हो जाए, मुझे भी वो गुण मिल जाए। तो वो कब मिलेंगे? जब हम इन चीजों को छोड़ेंगे। यदि हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो हमें भगवान के गुण नहीं मिलेंगे। इसलिए जैसे कोई नीम का बीज बो करके कभी आम का पेड़ पा सकता है क्या? नहीं पा सकता ना। यदि आम जैसे मीठा फल खाना है, स्वादिष्ट आम खाना है, तो उसके लिए आम का ही बीज लगाना पड़ेगा, नीम को दूर रखना पड़ेगा, नीम के पेड़ से उनसे दूर रहना पड़ेगा, तब जाकर के हमें आम के स्वादिष्ट फल मिलेंगे। तो यदि हमें भगवान के गुणों के स्वादिष्ट फलों की प्राप्ति करनी है, तो वो जो नियम संकल्प हमने इस दर्शन के समय लिया, वो नियम हमें सारा दिन झूठ बोलने से, विकार करने से, कषाय करने से बचाएगा। इसीलिए हमें सुबह सुबह क्या है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन का विधान बताया है, ताकि हमारे अंदर भी वैसे ही परिणाम जागृत हो, हमारे भाव शुद्ध बने। इसको आप ऐसे मत समझना कि ये कोई रूढ़िवादिता है। ये तो परिपाटी चली आ रही है हमारे बड़ों से कि भाई सुबह सबसे पहले उठ करके मंदिर जाना है तो जाओ, काम खत्म। सुबह सुबह पहले मंदिर का काम निपटा लेना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे कि मंदिर का काम निपटा लो। अरे भाई, ये काम निपटाना नहीं है, यहां से अच्छे दिन की शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत है जो हमें पूरे दिन भर एनर्जी देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, अच्छा बनने का के लिए हमें क्या करेगा, प्रेरणा देगा। और क्या फायदा होता है दर्शन करने से? दर्शन करने से हमें क्या होता है, निज आत्म के दर्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि निज आत्म के दर्शन कैसे होते हैं, क्योंकि जब हम, ये सुनी होगी आपने एक भावना हम बोलते हैं, है स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वह विराग में राग वितान। यानी भगवान ने हमारे को निज दर्शन क्या करवाया, वो क्या बोल रहा है कि भगवान भी वही है जो मैं हूं, और जो मैं हूं वही भगवान है। लेकिन दोनों में अंतर, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो तो विरागी, वीतरागी है और मैं रागी हूं। मेरे अंदर राग, द्वेष, क्रोध, कषाय, विषय वासनाएं भरी है, इसलिए हम दोनों में डिफरेंस है। बाकी तो हम दोनों क्या है, आत्मा ही है। उनकी आत्मा में जो अनंत शक्ति है, अनंत गुण उत्पन्न करने की ऊर्जा है, वह की वही स्वयं सारी की सारी चीजें हमारी आत्मा में भी है। तो आवश्यकता किस बात की है? इस बात की है कि हम उन गुणों को देखते 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 अपने आत्मा को भी देख ले। यही दर्शन का मतलब है। वास्तव में दर्शन का मतलब क्या है कि जो हम देख रहे हैं वैसे ही हम बन जाए, तब उस दर्शन का मतलब है, उस दर्शन का फायदा है कि जैसे मैंने प्रभु को देखा, वीतरागी प्रभु को देखा, उन गुणों को देखते देखते अपने अंदर भी ऐसे ही भाव जगा लिए, ऐसे परिणाम कर लिए कि अब वो गुण भी मेरे अंदर प्रकट हो जाए। तो उस पथ पर हमारे को चलना है, ये हमें दर्शन सिखाता है। जब दर्शन करे भगवान के तो क्या आना चाहिए, जब अभिषेक हो रहा है भगवान के तो क्या चीज मन में आनी चाहिए? ये चीज मन में आनी चाहिए कि हे प्रभु, कब मैं साक्षात आपका सुमेरु पर्वत पर अपने हाथ से आपका अभिषेक करूं। या क्या बात मन में आनी चाहिए कि मैं भी कब आपकी जैसे अरहंत बनूं, तीर्थंकर बनूं, कि मेरे भी अभिषेक सौधर्म इंद्र करे। मैं भी कब इस पद की प्राप्ति करूं। यानी अपने आत्म गुणों को जागृत करने के लिए हम क्या करते हैं, देव दर्शन करते हैं। तो इसके लिए देव दर्शन से इतनी बातें हमारे हृदय में उतर जाए, तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? इसके लिए आवश्यकता है अभ्यास की, प्रैक्टिस की। एक हमें प्रैक्टिस क्या बनानी है कि कैसे हमारे अंदर भगवान के गुण उतर जाएं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए एक चित्रकार है,
है ना, पेंट करने वाला पेंटर है। अब उसको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई चित्र बनाना है, तो क्या वो एक कलम उठाते ही वो बना लेते हैं क्या एक बार में ही? नहीं ना। चित्रकार को भी चित्रकारी करने में बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अभ्यास करते हैं, तब जाकर के वो एक कुशल पेंटर बनता है। या कोई एक कुम्हार है, वो पहली बार में ही कोई एक अच्छा घड़ा नहीं बना देता है। पहले टेढ़ा मेढ़ा आड़ा वो जैसा भी हो बनाएगा, कभी उसमें छेद रह जाएगा, कभी पतला कभी मोटा कभी कमजोर, ऐसा घड़ा बनाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करते 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 क्या है, वो कुम्हार भी एक अच्छा घड़ा बनाने लग जाता है। एक सैनिक है जिसको बॉर्डर पर युद्ध लड़ना है, तो वो क्या पहली बार में उसको बॉर्डर पे भेज देते हैं तलवार दे के गन दे करके? नहीं, पहले उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर जाकर के वो क्या है, बॉर्डर पे जाके युद्ध लड़ने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना होगा, यदि हमें अब भगवान के गुणों को अपने अंदर उतारना है, अवलोकन करते करते उनको निहारते निहारते ये चीज अपने अंदर ले आनी है कि हमारे अंदर भी भगवान के गुण प्रकट हो जाए। इसलिए हम भगवान के दर्शन करते, ये वास्तव में दर्शन का दार्शनिक अर्थ है। किस लिए हम दर्शन करते हैं? केवल एक परिपाटी नहीं, चावल लिए गए भगवान के सामने, चढ़ाए नहीं चढ़ाए, नमोकार बोला और चलो, ऐसे नहीं। वहां जाकर के भगवान से फेस टू फेस बात करो, उनके गुणों को देखो, जो बात आपके अंदर है, क्रोध कषाय छोड़ने का संकल्प करो उनके पास जाकर के, तब जाकर के भगवान के गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे और हम एक मोक्ष मार्ग की तरफ चलेंगे, जो हमारा उद्देश्य है। जितने भी तीन लोक में जीवा उनका सबका यही उद्देश्य है या होना चाहिए कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। और वो मोक्ष का मार्ग प्राप्त करने के लिए फर्स्ट जो स्टेप है वो यही है, देव दर्शन। इसके बिना हम अपने अंदर गुणों को प्रकट नहीं कर सकते। जो हमारी दर्शन स्तुति है, सुबह सुबह जाकर के जो हम भगवान के सामने बोलते हैं, वो क्या है? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। यानी दर्शन करने से क्या होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप पाप नष्ट होते, क्यों? क्योंकि हमने जैसा भगवान को देखा वैसा ही बनना हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम पापों को छोड़ते हैं, तो हमारे पाप उनको देख करके छूटते हैं। और दर्शनम पाप, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शन ही हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है, और दर्शनम मोक्ष साधनम, और दर्शन ही हमें मोक्ष तक लेकर के जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। और ये सुबह सुबह क्यों करने चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। यानी श्रावक के प्रथम कर्तव्य में आ गया क्या, देव पूजा, या इसको बोलेंगे जिनेन्द्र पूजा, जिनबिंब की पूजा। हमारे देव वीतरागी है, उनका जाकर के दर्शन करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। अब मैं इसकी विधि बताती हूँ आपको। मैंने पहले क्यों पर ज्यादा फोकस इसलिए किया, क्योंकि जब हमें दर्शन करने का मीनिंग पता चलेगा तो हमारा दर्शन में ज्यादा मन लगेगा। क्योंकि विधि तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी यही विधि होती है, सारे जने करते भी हैं, लेकिन केवल क्रिया क्रिया करते हैं, अंदर से जो करना था वो नहीं करते। इसलिए अब कल से जो अपने दर्शन करने का तरीका है वो सब लोग बदल लेना। अब है दर्शन विधि पर हम चलते हैं कि हमें दर्शन कैसे, कहाँ से प्रारंभ करने चाहिए। जब हम सुबह उठे, सुबह उठ करके बेड पर भी ही हमने क्या संकल्प किया कि मुझे पहले नहा धो करके क्या करना है, जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करने हैं। अपना दिन अपना जीवन सफल बनाना है, मेरे को अपना दिन अच्छा बनाना है, पुण्य की वृद्धि करनी है। और एक बार वहीं पर ही अपनी जो भी मूल नायक प्रतिमा है, वहीं से उनको प्रणाम करना है। फिर हम हमारे बेड से उतरे, नहा धो करके अपनी मुट्ठी में चावल लिए, मुट्ठी में नहीं तो अपनी जो भी डब्बी है उसमें चावल लेकर के नंगे पांव हमें मंदिर जाना है।
अब जब मंदिर जाने हैं तो रास्ते में बातें नहीं करनी है, फोन पे नहीं लगना है, कोई दो जने साथ चल रहे तो कोई चर्चाएं नहीं करनी है। हम लोग भी मंदिर जाते हैं, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग सारी स्तुति पढ़ते हुए जाते हैं, कभी बात नहीं करते मंदिर जाते हुए, कोई बात नहीं। जाते समय जितने भी पाठ है, स्तुति जो भी आती है वो बोलते हुए ही जाते हैं। हम मंदिर गए, मंदिर जैसे ही मंदिर आता है, बाहर अपने पैरों को धोना है, क्योंकि जो भी मिट्टी आदि पैरों में, धूल कंकड़ जो भी लग गया है, कुछ भी गंदगी, उन सबको धो करके मंदिर में प्रवेश करना है। फिर मंदिर की जो दहलीज है, यहां पर भी बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम दहलीज को ढोक देते हैं, है ना, दहलीज पर जाते ही प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके ऐसे। तो कई लोग मना करते हैं कि ये क्यों, दहलीज कोई भगवान है कि जो तुम वहां पर ढोक लगाते हो? लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान यानी जिस मंदिर में, जिस जिनालय में हमारे भगवान विराजमान है, वो जिनालय हमारे लिए पूजनीय होता है। जिन मंदिर नौ देवता के अंदर आता है, आपने पढ़ा होगा ना नौ देवताओं के नाम, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सरसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और चैतालय। चैतालय 90 नंबर के देवता है हमारे, तो उनको इग्नोर नहीं करना है। भगवान की प्रतिमा आने से पहले क्या आता है, मंदिर की दहली जाती है। तो कि कहीं कहीं तो होता है डायरेक्ट हमारे को मूलनायक प्रतिमा वहीं से ही दिख जाती है, तो हम दोनों को एक साथ ढोक दे देते हैं। तो दहलीज पर पहले सिर झुकाना है, प्रणाम करना है, नमोस्तु बोलना है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा क्या है, देवता है। वहां हमने प्रणाम किया, मंदिर में अंदर हमने प्रवेश किया। प्रवेश करते समय हमें क्या बोलना है, निस्सही, निस्सही, निस्सही। इसका मीनिंग क्या होता है? निस्सही का मतलब है मैं सब कुछ बाहर छोड़ करके आया हूं। एक निस्सही का मीनिंग तो ये कि मैं मेरे सारे सांसारिक कार्यों को बाहर छोड़ करके अंदर आया हूं। दूसरा मीनिंग क्या, अपन क्या लगा सकते हैं कि मैं सारी पाप कषाय, जितने भी वैर भाव है, विकार भाव है, सबको बाहर छोड़ करके आया। फिर तीसरा निश्चय का मतलब क्या है कि मेरे से पहले कई भक्तगण हैं, कई श्रावक गण हैं जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, और कई देवता गण हैं जो अदृश्य होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, तो वो भी भगवान की क्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और मुझे नहीं दिख रहे। तो वो भी क्या करें, मेरे को मतलब रास्ता दे, क्योंकि मैं आ गई हूं, वो मेरे मार्ग से हट जाए, ऐसा हम बोल करके उनसे रास्ता मांगते हैं। अब हमने ये बोलते हुए हम भगवान की प्रतिमा के समक्ष, अच्छा, फिर 3 घंटा बजाना है। घंटा क्यों बजाते हैं? क्योंकि घंटा मंगल नाद का प्रतीक है, मंगल सूचक का प्रतीक है। फिर जैसे विवाह आदि कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं तो पहले वाद्य यंत्र बजते हैं, तो हम भी मंदिर में जाते ही सबसे पहले घंटा बजाते हैं। हमारी प्रसन्नता का भी सूचक होता है, हमारे मांगलिक कार्यों की शुभारंभ है, जैसे कोई लोग शंख बजाते हैं, हम लोग घंटा बजाते हैं। और एक रीजन ये भी है घंटा बजा करके, जो अड़ोसी पड़ोसी सो रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं, बाह्य जंजालों में उलझे हुए हैं, हम उनको कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, दर्शन का समय हो गया है, सब आकर के प्रभु के दर्शन करो, पूजा करो, अभिषेक देखो। ये भी इसका एक मीनिंग होता है। वो जो घंटे की तरंगे होती है वो हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, अच्छा कंपन देती है, उस मस्तिष्क में अच्छी तरंगों को स्फुरमान करती है, जिससे हमारा मस्तिष्क एनर्जेटिक होता है। फिर चलते हैं हम भगवान के सामने, वहां हम पहले प्रभु के दर्शन किए, फिर उसके बाद में चावल को धो करके 12 पुंज भगवान के सामने हमने चढ़ाने हैं। कैसे चढ़ाने हैं? पहले 5 पुंज चढ़ाते हैं अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी। 5 पुंज चढ़ाने का भी क्रम है। सबसे पहले हमने जैसे बीच में चढ़ाया, ये देखो, सबसे पहले जैसे बीच में चढ़ाया अरहंत जी, फिर लेफ्ट में आना है सिद्ध जी, ऊपर आचार्य जी, फिर उपाध्याय जी और सर्व साधु जी, ऐसे करके 5 पुंज हमने किसके लिए चढ़ाने हैं, 5 परमेष्ठी के। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः।
फिर उसके बाद में 4 चावल के पुंज वही मेन वेदी पे क्या चढ़ाने हैं? ओम ह्रीम श्री प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। जो हमारे 4 अनुयोग है, जिनवाणी, जिनवाणी भी क्या है हमारे लिए? जिनवाणी भी भगवान का ही रूप है। उसी की वजह से ही आज हमारा धर्म जीवित है। यदि जिन मंदिर में जिनवाणी नहीं है ना, तो ये मंदिर समवशरण नहीं है। समवशरण मंदिर का प्रतीक तभी माना जाता है जब उसके अंदर जिनवाणी है। 4 पुंज चढ़ाए। फिर उसके बाद में हमने 3 पुंज और चढ़ाने हैं। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः, नमो नमः, ऐसे बोल करके 12 पुंज चढ़ाने हैं। फिर उसके बाद में हमने भगवान को ढोक देनी है। ढोक कैसे देनी है? गवासन में। स्त्रियां मोस्टली कैसे ढोक देंगी? गवासन में। गवासन में कैसे? अब नीचे बैठ करके, उसके बाद में जो अपने दोनों लेग्स है उनको राइट साइड में रखना है। ठीक है, राइट हैंड की तरफ दोनों घुटनों को मोड़ना है। फिर उसके बाद में झुकना है, और दोनों हाथ भी जमीन पर लगना चाहिए, और हमारा ये सिर भी जमीन पर लगना चाहिए। इसको पंचांग नमस्कार भी बोलते हैं, और इसको गवासन से ढोक देना भी बोलते हैं। जो जेंट्स है वो उष्ट्रासन में भी ढोक दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने भगवान को ढोक दी, खड़े हुए, 9 बार नमोकार मंत्र बोला। उसके बाद में हमने 3 प्रदक्षिणाएं देनी है। हमारी वेदी की 3 प्रदक्षिणा देनी है। जो स्तुति आपको आती है, दर्शन स्तुति आती है, वो बोलो। किसी को वो भी नहीं आती है, नमोकार मंत्र बोलो, 24 भगवान के नाम बोलो। वो स्तुति बोलते बोलते क्या मानना है कि ये जिन में हम साक्षात समव शरण में है, और चारों तरफ से हमारे को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। पीछे से जो भगवान का वो बना हुआ रहता है ना, वेदी का दीवार जो होती है, उसको नहीं छूना है। उसको बिना छुए चारों तरफ से भगवान की प्रदक्षिणा करनी है। इसके बाद भगवान के समक्ष पुनः आकर के, और हमें 3 हाथ जोड़ करके, और पुनः ऐसे शिरोन्नति करनी है। ऐसे ये हाथ यहाँ पर लगाने हैं, और वापस भगवान को बैठ करके हमें ढोक देनी है। यहां तक हमारा क्रम पूरा होता है। किसका? दर्शन का। अब जब हम खड़े थे, भगवान को जब देख रहे थे, निहार रहे थे, तो जो भी स्तुति बोलते हैं खड़े होकर के, जब मैंने कहा था ना एक बार आप ढोक दे करके खड़े हुए 9 बार नमोकार मंत्र बोला, उस समय आपको भगवान के गुणों का अवलोकन करना है, बातें करनी है भगवान से। आप देखना, भगवान से हंसते हुए बात करना, तो भगवान आपको हंसते हुए मिलेंगे। देखना करके, आप ज्यादा हंसोगे वो थोड़ा और ज्यादा हंसेंगे, फिर आप हंसोगे वो और हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। ये करके देखना। फिर आपने ये सब किया। अब इसके बाद में आपके मंदिर में अभिषेक चल रहा है या तो उसी समय है, तो आप देख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं अपनी। और वापस आते समय आपको क्या करना है? भगवान का गंधोदक भी लेना है, ये मैं अलग से बताऊंगी गंधोदक का। फिर उसके बाद में जब आप आ रहे हैं, तो आपको अस्सही 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 बोलते हुए आना है। घंटा नहीं बजाना है वापस आते हुए। अस्सही 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 बोलते हुए अब आपको वापस टेढ़े होकर के आना है। भगवान को पीठ मत दिखाना, और ये भी नहीं कि उल्टे चल के आए। उल्टे चल के आओगे तो चींटी आदि मरने का डर रहेगा। छोटे जीव आपको दिखेंगे नहीं। मुंह तो घुमा लो, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ, भगवान के को एकदम पीठ मत दिखाओ। फिर वापस आए, फिर दहलीज पे आए, वहां पे खड़े होकर के आपको क्या बोलना है कि हे प्रभु, शीघ्रता शीघ्र मुझे आपके पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन। फिर आपको 2 लाइनें जो मैं बता रही हूं, क्या बोलोगे? तव पादौ मम हृदय, मम हृदय तव पादौ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हे प्रभु, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में मैं विराजमान करके जा रही हूं, और मेरा हृदय कमल वापस आपके चरणों में मैं झुका रही हूं। और भगवान को वहीं पर दो, मतलब जितनी भी देर हो ऐसे पलक झुकाकर देखो, फिर ऐसे ऐसे भगवान की छवि को अपनी पलकों में बसा करके फिर हमें घर जाना है, ताकि वह छवि दिन भर हमारे क्या रहे? इस मन मस्तिष्क में बस जाए,
और हम सारा दिन हमारे कार्य करने के लिए एनर्जी भी रहे, और हम बिना हिंसा के, बिना किसी वैर भाव के, विकार भाव के अपना काम संपन्न कर सके। तो इस प्रकार से हमारे को क्या करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए, ताकि वो दर्शन हमें क्या कर सके, जितना फायदा हम इस विधि से ले सकते हैं ले। और बाकी जो आप पहले करते थे, मुझे नहीं पता